दोस्तों एक ऐसी चोरी जो कितनी भी बड़ी हो उसे चोरी नहीं माना जाता। और दोस्तों एक ऐसा पक्षी जो किसी भी जीव की आवाज निकाल सकता है, यहाँ तक कि हम इंसानों की भी। और दोस्तों आखिर हमारे भारत में किस किस दोष पर फांसी की सजा का प्रावधान है तथा अभी तक हमारे भारत में कितने लोगों को फांसी दी जा चुकी है। दोस्तों आइए मेरे साथ जानते हैं ऐसे ही 14 मजेदार रोचक तथ्यों को इस वीडियो में। तो दोस्तों कुछ नया और मजेदार जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। नंबर 14। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा लाइट यानी प्रकाश को अवशोषित करता है। ऐसे में दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं, जो ब्लैक कलर हमारे आसपास होता है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% प्रकाश को ही अपने अंदर समेट पाता है। जिसे ही दोस्तों ध्यान में रखते हुए एक ब्रिटिश कंपनी ने एक वेंटा ब्लैक नाम का इतना काला वस्तु बनाया है, जो इतना ज्यादा काला है कि वो अपने अंदर प्रकाश को 99.96% अवशोषित कर लेता है। मतलब दोस्तों अगर आप इस वस्तु पर प्रकाश यानी लाइट को डालोगे तो प्रकाश इस वस्तु से टकराने के बाद ही इसमें लुप्त हो जाएगा। नंबर 13। दोस्तों क्या आप जानते हैं, लायर बर्ड जिसे आप मुर्गियों की एक प्रजाति मान सकते हैं, यह एक ऐसा पक्षी होता है जो इंसानों और बंदरों से भी बेहतर किसी चीज का नकल कर सकता है। दोस्तों ये बर्ड किसी भी पक्षी या कुत्ते की आवाज सुनकर मात्र कुछ ही मिनटों में उसे याद कर लेता है और हुबहू वैसी ही आवाज निकालने लगता है। दोस्तों शायद आपको ये सुनकर और हैरानी हो कि 6% लायन बर्ड ऐसे भी पाए जाते हैं जो हम मनुष्यों की आवाज सुनकर हमारे जैसे भी आवाज निकाल सकते हैं। नंबर 12। दोस्तों कुत्तों को दुनिया का सबसे वफादार जानवर क्यों कहा जाता है, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें हचिको डॉग के रूप में देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों हचिको को एक जापान के प्रोफेसर ने पाला था, जिसके साथ वो रोजाना अपने घर से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक सफर करते थे। जिसके दौरान ही दोस्तों एक दिन अचानक प्रोफेसर की मौत हो जाती है और वो दोबारा कभी रेलवे स्टेशन पे नहीं लौट पाते। जिस बात से अनजान हचिको डॉग अपने मालिक का इंतजार वही रेलवे स्टेशन पे करता रहता है, वो भी 1-2 दिन तक नहीं बल्कि 10 सालों तक। जी हाँ दोस्तों, हचिको डॉग अपने मालिक का इंतजार 10 सालों तक उसी रेलवे स्टेशन पे करता है, जो कि जब लोगों को पता चलता है तब लोग उसके वफादारी के कायल हो जाते हैं और उसका स्टेच्यू उसी रेलवे स्टेशन पे बना देते हैं, जो कि दोस्तों आज भी जापान के एजाबुरे रेलवे स्टेशन पे उपस्थित है। नंबर 11। दोस्तों झारखंड हमारे भारत का एक प्रसिद्ध राज्य है, जो कि किसी भी चीज में हमारे भारत के किसी राज्य से कम नहीं। ऐसे में दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर झारखंड एक राज्य ना होकर एक देश होता तो उसका वर्ल्ड में क्या रैंक होता? तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर झारखंड एक देश होता तो उसका वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंक 45 होता, वर्ल्ड एरिया रैंक 188 होता, वर्ल्ड जीडीपी रैंक 81 होता, वर्ल्ड लिटरेसी रेट 137 होता, वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा रैंक 141 होता। वहीं दोस्तों अगर झारखंड एक देश होता तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट दुनिया में दूसरा सबसे डिजास्टर होता। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी झारखंड का नाम सुना है या फिर क्या आप कभी झारखंड गए हैं, हमें कमेंट में अभी बताना मत भूलिएगा। नंबर 10। दोस्तों जैसा कि हर साल लगभग 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की मौत भूख के मारे खाना ना मिलने से हो जाती है, जहां मात्र हमारे भारत में ही भूख के मारे हर साल लगभग 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। जिसे ही देखते हुए दोस्तों हमारे भारत समेत वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 83% से ज्यादा कंट्री एक भूखे शख्स के खाने के चोरी को चोरी नहीं मानती, चाहे वो चोरी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मतलब दोस्तों अगर आप भूखे हैं तो आप खाना चुरा के भी खा सकते हैं, जिसके दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंबर 8। दोस्तों वैसे तो दुनिया के सभी देश अपने आप को सबसे खुशहाल और फ्री करप्शन कंट्री मानते हैं, पर सही मायने में दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा देश मात्र एक डेनमार्क को ही माना जाता है, जहां के लोगों को प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में एक सप्ताह में मात्र 33 घंटे ही काम करने होते हैं, तथा वो जिस कंपनी या जिस ऑफिस में काम करते हैं वो कंपनी उन्हें फ्री में मेडिकल, बिजली, गैस तथा उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि डेनमार्क में न्यूनतम मजदूरी पर डे $20 यानी लगभग हमारे 1500 भारतीय रुपए होते हैं। नंबर 7। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि एलिफेंट टावर दुनिया के सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, जिसकी खूबसूरती देखने मात्र को हर साल लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग पेरिस आते हैं। और हो सकता है दोस्तों आपका ड्रीम भी एक दिन एलिफेंट टावर को नजदीक से देखने का हो, पर दोस्तों एलिफेंट टावर को देखने से पहले आप एलिफेंट टावर के बारे में ये भी जान लीजिए कि एलिफेंट टावर को 7 साल में एक बार पेंट किया जाता है, जिसे पूरा पेंट करने में लगभग 10 हाथियों के वजन जितने पेंट का खर्च हो जाता
जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एलिफिल टावर का नेटवर्थ 545 बिलियन डॉलर है तथा इसे हर साल पेरिस गवर्नमेंट को 98 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है। दोस्तों आपको एलिफिल टावर के बारे में ये भी बताते चलूं कि एलिफिल टावर को जब 80s के दौर में बनाया गया था तब इसे 20 साल के अंदर ही तोड़ के नष्ट कर देने के बारे में सोचा गया था। पर दोस्तों उस समय लोगों को एलिफिल टावर इतना ज्यादा पसंद आया था कि पेरिस की सरकार ने इसे आगे न तोड़ने का फैसला किया और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। नंबर 6 दोस्तों, बिजली का हमारे भारत में कितना ज्यादा समस्या है ये आपसे छुपी नहीं है। इंडिया में आज भी 60% से ज्यादा ऐसे जगह हैं जहां 10 घंटे से भी कम लाइट मिलती है। ऐसे में दोस्तों क्या आप जानते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे देश के 7% रेगिस्तान में सोलर प्लेट लगा दे तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उससे इतना ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी कि हमारे देश सहित पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी 24 घंटे लाइट रह सकती है। वही दोस्तों अगर किसी तरह सहारा रेगिस्तान को भी सोलर प्लेट से ढक दिया जाए तो जानकारों के मुताबिक मात्र 6 घंटे में ही उस सोलर प्लेट की बिजली से पूरे विश्व को 1 साल तक 24 घंटे लगातार बिजली दी जा सकती है। नंबर 5 दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैकी श्रॉफ अपने जमाने के एक सफल एक्टर थे जिन्होंने राम लखन त्रिदेव जैसी दर्जनों हिट फिल्में दी हैं। ऐसे में दोस्तों ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ अपने जवानी की दिनों में एक लोकल गुंडा हुआ करते थे जो अपने इलाके के एक खास माफिया के लिए हफ्ता वसूला करते थे। इसी दौरान दोस्तों जैकी श्रॉफ का मुलाकात एक ऐसे अनजान व्यक्ति से हुई जिसने जैकी श्रॉफ के बॉडी व फिगर को देखकर उनसे मॉडलिंग के लिए पूछा। जवाब में दोस्तों जैकी दादा ने उनसे पैसे की डिमांड की जिसे उस शख्स ने मान लिया। और दोस्तों कुछ इस तरह जैकी श्रॉफ एक लोकल गुंडे से मॉडलिंग में आ गए, फिर मॉडलिंग से फिल्मों में आ गए और फिर वहां एक से एक सुपरहिट फिल्में देकर सबके लिए एक महान एग्जाम्पल सेट किया। नंबर 4 दोस्तों क्या आप जानते हैं, अगर आप परमाणु विस्फोट होने वाली जगह से 1 किमी दूरी पे भी खड़े होंगे तब भी आप विस्फोट होने के बाद पलक झपकते ही राख बन जाएंगे और इस दौरान आपको थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं होगा। दरअसल दोस्तों परमाणु विस्फोट इतना जल्दी आपके पूरे शरीर को राख में बदल देगा कि आपके दिमाग को दर्द महसूस करने का टाइम भी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, परमाणु विस्फोट अपने 1 किमी के अंदर आने वाली सभी चीजों को कुछ ही समय में राख बना देता है, चाहे वो कोई जीव या फिर कोई पेड़ पौधा या पत्थर ही क्यों ना हो। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में एक से एक लग्जरी और लंबी कार बनाई गई है, पर अगर सबसे लंबी कार की बात करें तो वो है अमेरिका की लिमोजिन, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट है तथा इसमें 26 पहिए लगाए गए हैं। दोस्तों ये कार इतनी लंबी है कि इस कार में स्विमिंग पूल, हेलीपैड, ड्राइवर कैबिन, किंग साइज बेड के साथ साथ डाइनिंग टेबल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार का मात्र एक ही वेरिएंट बनाया गया है जिसे आप चाह के भी खरीद नहीं सकते, बल्कि इसमें सैर करने के लिए आपको इसको रेंट पे लेना पड़ता है, जिसके एक दिन का रेंट लगभग 50 से 60 हजार डॉलर बताया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, मृत्युदंड यानी फांसी भारत का सबसे कठोर सजा माना जाता है, जिसे भारत में मुख्यतः भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना यानी आतंकवाद व आतंकवादियों को दिया जाता है, या फिर जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या आत्म सुरक्षा को छोड़कर किसी और निजी कारण की वजह से करता है उसे दिया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है तब भी उसे नए नियमों के मुताबिक फांसी देने का प्रावधान हमारे कानूनों में दर्ज है। ऐसे में दोस्तों आप ये शायद ही जानते होंगे कि भारत में पहली बार 1955 में फांसी दी गई थी तथा रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक भारत में कुल 26 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों एक भी महिला शामिल नहीं है। पर हाँ दोस्तों, हाल ही में फरवरी 2021 में कोर्ट के आदेश पर एक शबनम नाम की महिला को फांसी देना तय हुआ है, जो अगर फांसी मुकम्मल होती है तो शबनम हमारे भारत के इतिहास में वो पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी। नंबर 1 दोस्तों क्या आप जानते हैं, जो ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं वो इतिहास के किसी न किसी राजा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जैसे कि आप हुकुम के बादशाह को ही ले लीजिए जो कि किंग डेविड को दर्शाता है, वही चिड़ी का बादशाह सिकंदर महान को दर्शाता है, वही पान का बादशाह किंग सरलेमान को दर्शाता है, वही दोस्तों ईटे का बादशाह जूलियस सीकर किंग को दर्शाता है। वैसे दोस्तों ताश के 52 पत्तियों में आपका फेवरेट पत्ती कौन सा है हमें अभी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मजेदार रोचक तथ्यों को जानने के शौकीन हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। Thanks for watching.